हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश का चैप्टर अ लिटिल फिश स्टोरी। देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज, बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट। समुद्र में लाखों मछलियां हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक के बारे में है जो बहुत छोटा है। नाउ this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. इस मछली के पास सब कुछ था जो उसे संतुष्ट रख सकता था, लेकिन वो खुश नहीं था। You will laugh when I will tell you why he was not. अगर मैं आपको बताऊं कि वो खुश क्यों नहीं था, तो आप हंसने लगेंगे। He was unhappy because he was so very small. वो दुखी था क्योंकि वो बहुत छोटा था। It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say. वो कहता था, ये बहुत दुख है कि वो छोटा है। Over and over, again and again, बार बार यही कहता था। If I were only larger, how much happier I could be. यदि अब मैं बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता। And he said it so many times, और उसने ये इतनी बार बोला that I think he believed it, कि मुझे भी उस पर विश्वास होने लगा कि शायद वो सच में दुखी हो। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he. एक दिन जब वह अपने ग्रुप के साथ स्विमिंग कर रहा था तो सोच रहा था, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो कितनी थैंकफुल होंगी क्योंकि वो बड़ी हैं। When suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net. तभी अचानक उन्होंने बिना कोई चेतावनी के सबको एक बड़े से जाल में फंसा हुआ पाया। There was much floundering and splashing as the net was drawn up to the water into the sunlight, and just as it all was being. वहाँ सारी मछलियाँ घबरा गईं और जल्द ही पानी के झटके के साथ नेट को ऊपर खींच लिया गया और सारी मछलियों को बोट में डाल दिया गया। The smallest fish in the school wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water. वो जो छोटी मछली थी जिसके बारे में अभी हम जिसकी कहानी पढ़ रहे थे, वो छोटी थी इसलिए वो हिलते डुलते उस जाल से बाहर आ गई और वापस कूल क्लियर वाटर में कूद गई। How good it felt. जब वो इस पानी में गई तो उसने सोचा कि इस मैश से बाहर आना कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा है। He swam here and there and everywhere. वो सब जगह भागी यहाँ वहाँ। And some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. और सोचने लगी, काश जो मछलियाँ मुझे जानती थीं और जिन्हें पकड़ लिया गया वो ये देख पाती कि मैं कितनी खुश हूँ और समझ पाती कि छोटा होना कोई दुख की बात नहीं है। इस तरह से वो जो लिटिल फिश थी खुशी खुशी रहने लगी और उसे आगे कभी अफसोस नहीं हुआ कि वो इतनी छोटी है। आइए अब देखते हैं वर्ड्स। मिलियन, मिलियन मीन्स लाखों। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। फ्लॉन्डरिंग, फ्लॉन्डरिंग मीन्स घबराहट। मैसेज, मैसेज मीन्स होता है जाली। हॉल, हॉल मीन्स खींचना। कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट। सेटिस्फाइड। स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग मीन घबराना। एम्पटीड मीन्स खाली, खाली किया। रिगल्ड मीन्स टेढ़े मेढ़े चलना, जैसे फिश चलती है ना। वार्निंग, वार्निंग मीन्स चेतावनी। बच्चों, आपने ये स्टोरी पढ़ी, अब आपको इनके आंसर्स बताने हैं। हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी, फिश में सी में कितनी फिश थी। देयर आर अ मिलियन फिश इन द सी। व्हाई वाज द लिटिल फिश अनहैप्पी, द लिटिल फिश वाज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो स्मॉल। पता है ना छोटी मछली क्यों दुखी थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। What happened to the fish one day? One day the fish got trapped
इन अ बिग नेट। आपको पता होगा कि एक दिन वो सारी मछलियाँ किस में फंस गई थी, नेट में, है ना। भाई वाज द फिश थैंकफुल टू बी अ लिटिल, द फिश वाज थैंकफुल टू बी अ लिटिल फिश। मछली धन्यवाद दे रही थी क्योंकि वो छोटी थी, क्योंकि वो उस जाल से बाहर निकल आई थी अपने छोटे साइज के कारण। वर्ड बिल्डिंग, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये पैटर्न देखना है और ब्लैंक कंप्लीट करना है। लुक, लुक्ड, पिक, पिक्ड, वर्क, वर्कड, वांट, वांटेड, टॉक, टॉक्ड, विश, विस्ड, पुल, पुल्ड, हेल्प, हेल्प्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें से आपको राइट वर्ड फिल करना है। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉक्स ऑफ मैचेस, अ सीट ऑफ पेपर, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ हर्ड ऑफ काउ, अ पैक ऑफ bulbs. Let's write. Look at the following sentence. If I were only larger, how much happier I could be. Make more sentences. आपको ये सेंटेंस देखना है और इसी टाइप के कुछ और नए सेंटेंस बनाने हैं इन शब्दों का यूज करते हुए। चलिए देखते हैं। इफ टॉलर से कैसे बनाएंगे सेंटेंस। इफ आई वर ओनली टॉलर, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। If I were only thinner, how much happier I could be. If I were only smaller, how much happier I could be. Only clever, how much happier I could be. If I were only younger, how much happier I could be. If I were only older, how much happier I could be. इस तरह से आपको इन वर्ड्स से ये सेंटेंस राइट करने हैं। से अलाउड, आपको ये सारे वर्ड जोर जोर से बोलने हैं। ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर, फ्लंडर। सॉन्ग टाइम, सिंगिंग और क्राइंग। महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, वेंकटेश लुक्स एट हिम। व्हाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क्ड। Mahesh says, I am not crying, I am singing an English song. यहाँ पर जो महेश है वो एक गाना गा रहा है। वेंकटेश उसको देखता है और कहता है तुम क्यों चिल्ला रहे हो महेश। He asked, महेश कहता है I am not crying, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। I am singing an English song, मैं एक इंग्लिश गाना गा रहा हूँ। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। महेश सिंग्स अ लॉन्ग सॉन्ग, लिटिल सॉन्ग तो आपने यहाँ पे देखा, महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग। आगे है वेंकटेश, वेंकटेश लुक्स साउट्स एट हिम। वेंकटेश उस पर उसको देखकर चिल्लाता है या साउट करता है, तो वेंकटेश लुक्स एट हिम, उसको देखता है। वेंकटेश थिंक्स महेश इज, वेंकटेश क्या सोचता है कि महेश इज क्राइंग, यहाँ आएगा आपका क्राइंग। नेक्स्ट इज महेश इज सिंगिंग, महेश एक गाना गा रहा है, यहाँ आएगा उसका सिंगिंग। नेक्स्ट इज द सॉन्ग इज इन इंग्लिश, सॉन्ग कौन सी लैंग्वेज में है, इंग्लिश या तेलुगु, तो उसने कहा था मैं एक इंग्लिश सॉन्ग गा रहा हूँ, यहाँ आएगा आपका इंग्लिश।